नमस्कार भक्तों। आज के इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, आप इस व्रत कथा को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुने। एक बार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान करेगा। राजा को कोई भाई, बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात इसके लिए दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वहां पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने करक स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इस प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई प्रकार के यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। मुनि को प्रणाम कर राजा ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। मुनि ने उन्हें पुत्र की कामना के लिए किए जाने वाले पुत्र एकादशी के बारे में बताया। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके तत्पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापिस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके वहां एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अत्यंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।